शुरू। सेक्शन डी लिटरेचर साहित्य के बारे में बताना है। जैसा कि इसके पहले सेक्शन ए बी सी लोड किया जा चुका है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में, सेक्शन डी में क्वेश्चन है व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट द एडला विल्मेंसन्स इनविटेशन, यानी किस तरह से या कैसे पेडलर ने, यानी जो फेरी वाला था, एक्सेप्ट मैंने स्वीकार कर लिया एडला विल्मेंसन्स इनविटेशन, यानी कैसे फेरी वाले ने एडला विल्मेंसन्स के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तो इसका उत्तर है व्हेन द आयरनो मास्टर्स यंग डॉटर, जब लौह व्यापारी की युवा पुत्री एडला विल्मेंसन्स केम आई, सी डिड नॉट हेट हिम, वह उससे घृणा नहीं किया, फॉर हिज सैवी क्लॉथ्स, उसके गंदे वस्त्रों को उसने घृणा नहीं किया, सी लुक्ड एट हिम, वह उसे ऐसे देखी, कंपेशनेटली, दयालुतापूर्वक, सी रिक्वेस्टेड हिम, वह उससे निवेदन की, टू स्टे विथ देम, कि वह उनके साथ रुके, ऑन द क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या पर, हर मैनर वाज सो फ्रेंडली, उसका व्यवहार इतना मित्रवत था कि दैट पेडलर एक्सेप्टेड द इनविटेशन, कि फेरी वाले ने उसके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वाई इज राजकुमार शुक्ला, अगला क्वेश्चन है वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्स एज बीइंग रिसोल्यूट, राजकुमार शुक्ला ने कैसे वर्णन किया जाता है, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में किस तरह से वर्णन किया जाता है या क्यों किया जाता है। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर फार्मर, राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान थे, ऑफ चंपारण, चंपारण के, वेयर द पुअर पीजेंट्स, जहाँ पर गरीब किसान, वेयर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, माने शोषित थे, बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, अंग्रेजी लैंडलॉर्ड के द्वारा, जहाँ पर गरीब किसान शोषित थे। ही वांटेड दैट, वह चाहते थे कि गांधी जी शुड फाइट अगेंस्ट, गांधी जी लड़ाई लड़ें विरुद्ध, द इनजस्टिस, कि गांधी जी अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ें, फॉर दिस, और इसके लिए, ही मेट गांधी जी एट द लखनऊ सेशन, और इसके लिए वह गांधी जी से लखनऊ में मिला, लखनऊ अधिवेशन में मिला, इसके लिए वह गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन में मिला। बट ही वाज नॉट फ्री, शुक्ला एकम्पनीड, इस तरह से शुक्ला उनके साथ हो लिया, गांधी जी वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं गए, एंड रिपीटेड हिज रिक्वेस्ट, और अपने निवेदन को दोहराता रहा। ही एवर वेंट टू गांधी जी, वह गांधी जी के साथ भी गया, आश्रम, आश्रम में गया, एट अहमदाबाद, अहमदाबाद आश्रम में भी गया, एंड कलकत्ता आल्सो, और कलकत्ता भी गया। गांधी जी वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनेसिटी, गांधी जी उसके तप से प्रभावित थे, एंड फाइनली, और अंत में, वेंट विथ हिम टू चंपारण, और अंत में उसके साथ चंपारण चले गए। और 10 माने इस तरह से राजकुमार शुक्ला वाज ए रिसोल्यूट मैन, इस तरह से राजकुमार शुक्ला एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 7 में है हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर, यानी डगलस किस तरह से क्लियर करता है, स्पष्ट करता है पाठकों को, द सिंक ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम, जो उसके सेंस ऑफ पैनिक, जो आतंक का भाव था, उसे जकड़ लिया था, एज ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, जैसे कि वह लगभग डूब गया था, डिस्क्राइब द डिटेल्स, विस्तार से वर्णन करो, दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, जिससे कि स्पष्ट हो जाए,
वर्णन स्पष्ट हो, क्लियर हो। डगलस वाज एलोन, डगलस अकेला था। एट द पुल माने तालाब पर अकेला था। एंड सीटिंग एट द एज, और वह किनारे बैठा था। ही कुड नॉट इमेजिन्ड, वह कल्पना नहीं कर सकता था कि व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिम, कि उसके साथ क्या होने वाला था। सडनली ए बिग बॉय कम, अचानक एक बड़ा लड़का आया। एंड थ्रो हिम इनटू द पांड, और उसे तालाब में फेंक दिया। ही लैंडेड एट द बॉटम, और वह तली की तरफ जाने लगा, यानी पानी में तली की तरफ जाने लगा। ऑफ द पांड, तालाब में। इन इट्स डीपेस्ट पार्ट, और ये सबसे गहरा भाग था। ही वाज ग्रेटली फ्राइटेंड, वह बुरी तरह से भयभीत हो गया था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी। ही हैड नॉट लॉस्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन वह फिर भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी तात्कालिक बुद्धि को नहीं खोया। एज ही वाज गोइंग डाउन, जैसे कि वह नीचे जा रहा था। ही प्लान्ड टू टच, वह छूने की योजना बनाया। द बॉटम माने तली को। ऑफ द पुल माने तालाब के। विथ फिट, अपने पैरों से। एंड जंप अपवर्ड, वह ऊपर आ जाएगा। ही थाट, उसने सोचा। दैट ही वुड कम आउट, जब वह बाहर आया। ऑफ द वाटर, ही वुड देन स्विम ऑन द, वह पानी की सतह पर आ जाएगा। टुवार्ड द एज ऑफ पुल, और तालाब के किनारे। बट इट टुक ए लॉन्ग टाइम, लेकिन इसने लंबा समय लिया। गोइंग डाउन, लेकिन नीचे जाने में लंबा समय लिया। द 9 फीट अपीयर्ड, 9 फीट मालूम पड़ता था। टू बी मोर देन 19 फीट, 90 फीट से भी अधिक मालूम पड़ता था। हिज फीट टच द बॉटम, उसके पैर ने तले को छुआ। एज प्लान्ड, जैसा कि योजना बनाया था। ही हिट द बॉटम विथ हिज फीट, उसने अपने पैरों को तली से ठोकर मारी। एंड स्टार्टेड कमिंग अप, और वह ऊपर आने लगा। बट ही वॉज कमिंग अप वेरी स्लोली, लेकिन वह ऊपर आ रहा था बहुत धीमे धीमे। ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आँखों को खोला। एंड सा नथिंग, कुछ नहीं देखा। बट वाटर, लेकिन पानी। ही ग्रीव पैनिकी, वह आतंकित हो गया। इट अपीयर्ड टू हिम, और यह उसे मालूम पड़ा कि एज इफ़ ए ग्रेट फोर्स, कि एक जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति। वाज पुलिंग हिम डाउन, उसे नीचे ले जा रहे थे। हिज लेग सिम्ड टू बी ए पैरालाइज्ड, उसके पैर जैसे लकवा मार गए थे। ही मेड एनदर जंप, उसने एक दूसरी कूद लगाई। अपवर्ड्स माने ऊपर की तरफ से। बट दैट टू मेड नो डिफरेंस, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ही थाट, वह सोचा। दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वह मरने जा रहा था। ही कॉल्ड फॉर हेल्प, उसने सहायता के लिए चिल्लाया। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं। व्हेन ही केम टू हिज सेंस, जब उसे होश आया। ही वॉज लाइंग बिसाइड द पुल, वह तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। वोमिटिंग, उल्टी कर रहा था। समवन हैड सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग, कोई उसे डूबने से बचा लिया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आर है, चाहे उसको ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला करें। और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यह आवश्यक है। यह अगला वीडियो तभी मिलेगा। वाई डू यू थिंक गांधी जी, आप क्यों सोचते हैं गांधी जी के बारे में। कंसीडर द चंपारण एपिसोड, यानी गांधी जी को इस तरह से क्यों सोचा जाता है। मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटना, टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, कि चंपारण की घटना उनके जीवन में एक अहम मोड़ था। टर्निंग पॉइंट मीन्स अहम मोड़ था उनके जीवन में। इन 1917 में महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण, 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए। देयर ही सा,
द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, जहाँ पर उन्होंने किसानों की दुखद स्थितियों को देखा। हैड बीन चीटेड, ठगे गए थे, जो जमींदारों के द्वारा ठगे गए थे। दे हैड टेकन मनी फ्राम देम इन द नेम ऑफ फ्रीइंग देम, और उनसे धन लिया गया था। इन द नेम, नाम पर, फ्रीइंग देम, उन्हें स्वतंत्र करने के नाम पर, फ्राम 15% अरेंजमेंट, 15% की व्यवस्था पर। नाउ द पीजेंट्स वांटेड देयर, अब वहाँ किसान चाहते थे मनी बैक, अब किसान धन को वापस चाहते थे। गांधी जी टुक अब देयर केस, गांधी जी ने उनके मामले को ले लिया। द पुलिस ऑर्डर्ड हिम, पुलिस ने उन्हें आदेश दिया टू लीव द चंपारण, कि चंपारण छोड़ दें। बट ही डिड नॉट ओबे, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। द ऑर्डर्स, आदेश का पालन नहीं किया। ही फाट फॉर द राइट्स, वह अधिकार के लिए लड़े। ऑफ द पीजेंट्स, माने किसानों के अधिकार के लिए लड़े। ही हैड लॉन्ग मीटिंग, उन्होंने ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक मीटिंग किया। विथ द अथॉरिटीज़, अधिकारियों के साथ। इन द एंड, और अंत में, द लैंडलॉर्ड हैड एग्रीड, और अंत में जमींदार सहमत हो गए थे। टू गिव अप 25% मनी, 25% धन को वापस करने के लिए सहमत हो गए थे। टू द फार्मर, माने किसानों का। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार, मनी वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, धन महत्वपूर्ण नहीं था। इट वाज इम्पॉर्टेंट दैट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, यह महत्वपूर्ण था कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड यानी अंग्रेज जो जमींदार थे, हैड लास्ट द केस, अपना मुकदमा हार चुके थे। एंड देयर प्रेस्टीज, और अपने सम्मान को हार गए थे। और दैट इज़ वाई, वह था क्योंकि गांधी जी कंसीडर्ड, गांधी जी स्वीकार करते थे कि दिस इंसिडेंट टू बी ए टर्निंग पॉइंट, यह स्थिति एक अहम मोड़ था इन हिज लाइफ, उनके जीवन में। दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री, यह उनका पहली विजय थी। सत्याग्रह की एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा में उनकी पहली विजय थी। मूवमेंट इन द इंडिया, जो भारत में आंदोलन था। रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री, निम्नलिखित कविता को पढ़ो। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। एंट जेनिफर्स टाइगर्स, एंट जेनिफर के बाघ, फ्रांस ए क्रॉस फॉर ए स्कैनल, जो पर्दे पर थे। ब्राइट टोपाज, चमकदार मणि, चमकदार रत्न। डेनिजन्स, माने जो निवासी थे। ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो हरे भरे संसार के निवासी थे। चमकदार जो बाग थे, हरे भरे संसार के निवासी थे। दे डू नॉट फियर द मैन, और वे आदमियों से नहीं डरते थे। बीनीथ द ट्री, पेड़ों के नीचे। दे पेस इन स्लिक चेवरलिक सर्टेनिटी, वे अवश्य ही दौड़ते रहते थे, निश्चय ही वे दौड़ते रहते थे। और इसके क्वेश्चन है, वेयर आर आंट जेनिफर्स टाइगर, जेनिफर के टाइगर कहाँ थे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर ऑन द पैनल ऑफ स्क्रीन, आंट जेनिफर के टाइगर पर्दे पर थे। व्हाट आर द टाइगर्स नॉट अफ्रेड, बाघ क्यों नहीं डरते थे। द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन, आदमियों से नहीं डरते थे। बीनीथ माने नीचे, द ट्री, बीनीथ यानी पेड़े को नीचे, बाघ जो है आदमियों से नहीं डरते थे। और तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डू द टाइगर्स लुक, बाघ कैसे दिखाई देते थे। टाइगर्स लुक लाइक ए ब्राइट जेम, बाघ जो दिखाई देते थे एक चमकदार रत्न की तरह से। ऑफ द वर्ल्ड माने संसार में दिखाई देते थे। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, निम्नलिखित कविताओं का सेंट्रल आइडिया लिखना है। कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया है, दिस इज एन एंटी वार पोएम,
यह एक युद्ध विरोधी कविता है। द पोएट स्ट्रेसेस कवि को तनाव की आवश्यकता होती है फॉर इंट्रोस्पेक्शन माने आत्मनिरीक्षण के, यानी कवि को तनाव में आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। द पोएट इज डीपली मूव्ड, पोएट गहराई से दुखी होता है बाय द वायलेंस, हिंसा, क्रूएलिटी, निर्दयता से, टू द एनिमल्स, जानवरों के प्रति, एंड प्लाइट ऑफ मैनुअल ऑफ वर्कर्स, यानी जो आदमियों के कार्य हैं, दुखद कार्य हैं, त्रासदीपूर्ण कार्य हैं। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, बिल्कुल शांत आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। इज द सॉल्यूशन माने हल के लिए। टू द सोशल, सामाजिक, जो सामाजिक है, पॉलिटिकल, राजनीतिक, एंड रिलीजियस प्रॉब्लम, और धार्मिक समस्याएं जो हैं। पोएट सजेस्ट दैट, पोएट कवि सुझाव देता है कि ऑल पीपुल, सभी लोगों को, शुड सस्पेंड, स्थगित कर देना चाहिए, सभी लोगों को स्थगित कर देना चाहिए फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड कीप क्वाइट, शांत रहें। दे शुड लुक इनसाइड, उन्हें अंदर की तरफ देखना चाहिए, एंड एनालिसिस, और विश्लेषण करना चाहिए, देयर ओन एक्टिविटी एक्शंस, अपने कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए। दिस विल क्लींस एवरी हर्ट, जिससे कि प्रत्येक के हृदय को स्वच्छ बनाएगा, एंड इनेबल टू ऑल द पीपल, और सभी लोगों को समर्थ बनाएगा, योग्य बनाएगा। आर करके है फिर दूसरी कविता का सेंट्रल आइडिया। एंड जेनिफर्स टाइगर्स, जेनिफर्स के जो टाइगर हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम है। द पोएम इज अबाउट ए पोएम ऑफ वोमेन, यह कविता एक कविता के बारे में है, औरत के बारे में है। हुज मैरिज हैज़ नॉट बीन ए हैप्पी वन, जिसका विवाह प्रसन्नतादायक नहीं है। शी हैज़ सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, वह अपने पति के हाथों पीड़ित है। शी मेक्स पिक्चर्स ऑफ टाइगर्स ऑन द पैनल, वह तस्वीर को बनाती है, बाघों की तस्वीर को बनाती है, ऑन द पैनल माने पर्दे पर। बट शी इज़ द ग्रिप ऑफ ऑर्डियल्स, लेकिन फिर भी उसे परीक्षाओं के जाल में है। विच हैव कर्स्ड, जो कुचली गई है, उससे। शी हैज़ गॉन थ्रू टॉर्चर्स ऑफ मैरिज, और शी हैज़ गॉन थ्रू द टॉर्चर्स ऑफ मैरिज, जो विवाह से परेशान है। टॉर्चर्स है, त्रासद है, पीड़ित है। शी एडॉप्ट्स द टाइगर्स, और वह इसलिए उसने बाघ को अपनाया है, एज हर आइडोल्स, अपने आदर्श के रूप में। एज ए टाइगर इज ए